आपके घड़े जैसे पेट और आपके गुब्बारे जैसे फूले हुए पेट को कम कर सकता है सिर्फ आधा चम्मच पानी में मिला के आपको ले लेना है इस नुस्खे का, और यकीन मानिए आपके पेट की हवा निकल जाएगी। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़े चाव से खाना खाया, बहुत भूख लगी हुई थी, पेट भरकर खाया, लेकिन खाने के सिर्फ आधे घंटे बाद ही आपका पेट गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे पेट में कुछ बुरी तरीके से फंस गया है और वो फंसा हुआ निकलने का नाम नहीं ले रहा है। भारीपन इतना कि उठने का मन नहीं कर रहा है, सीने में जलन हो गई, खट्टी डकारे आ रही और कभी कभी तो इतनी गैस बनती है कि इंसान अंदर से बिल्कुल बेचैन हो जाता है, ना ठीक से बैठ पाता है और ना ही आराम से लेट पाता है। कई लोगों के साथ तो ये रोज की समस्या बन चुकी है। खाना खाया नहीं कि पेट में हलचल और गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, और फिर वही पुराना तरीका कि आप क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वो गैस की दवाएं, गोलियां, एंटी एसिड लेकर आ जाते हैं और तुरंत पानी के साथ ले लेते हैं। थोड़ी देर तक तो राहत मिल जाती है और हमें लगता है कि हमने समस्या का पक्का समाधान कर लिया है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गोलियां सिर्फ आपके पेट के एसिड को दबाती है, और जब एसिड दबता है तो खाना पचता नहीं है बल्कि आंतों में पड़े पड़े अंदर ही अंदर सड़ता है, और यही सड़ा हुआ खाना फिर से गैस, एसिडिटी, कब्ज और आगे चलकर बड़ी बीमारियों की जड़ बनता है। धीरे धीरे आपका शरीर अपनी नेचुरल पाचन शक्ति खोने लगता है। फिर चाहे आप एक पानी की घूंट ही क्यों ना ले ले, वो भी आपको भारी लगती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाना, न कि दवाइयाँ खा खा करके उस पर दबाव डालना। तो आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक और पूरी तरीके से नेचुरल एक नुस्खा बताने वाली हूँ। कुछ चीजों का मिश्रण है, और अगर आप इस मिश्रण को, इन चीजों को मिला करके एक चटनी की तरह बना लेते हैं और उसको पानी के साथ रात को लेकर के सो जाते हैं, तो यकीन मानिए आपका डाइजेशन इतना ज्यादा बेस्ट हो जाएगा कि फिर कुछ भी खाओ आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा और कब्ज का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। आपकी बॉडी में अगर ठीक से मल साफ नहीं होता या आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो ये नुस्खा लेने के बाद आप भूल ही जाओगे कि कभी मेरे पेट में कब्ज थी या कभी मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ। आपको लगेगा अरे यार मैं दिन में खाना खाता हूँ, कुछ भी खा लूं, सुबह एकदम से पेट साफ हो जाता है और मन तरोताजा रहेगा, और जो फूला हुआ घड़े जैसा पेट था बिना किसी एक्सरसाइज के या बिना कोई खाना छोड़े हुए ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। क्योंकि ये पेट जो फूला हुआ है ये कोई फैट नहीं है, ये गैस और जो ब्लोटिंग हो रही थी ये उसका नतीजा है। यानी आपको लगता है ये तो मोटापा है, ये तो फैट है, ये फैट नहीं होता, ये आपका जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था ये उसी का नतीजा होता है। लेकिन ये जो नुस्खा बताने वाली हूँ ये लेने के बाद 50% लोगों का तो जो पेट फूला हुआ रहता है वो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा और आपका पेट बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा ना आटे का डो लगाकर हम रखते हैं और कुछ देर बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, उसी तरीके से आपका पेट भी सॉफ्ट होने वाला है। तो चलिए नुस्खा किस तरीके से आपको बनाना है तो जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ पेट की गैस निवारक चटनी के बारे में, और ये जो चटनी है उसका सही तरीका समझाऊंगी, कौन कौन सी सामग्री उसमें डलने वाली है और वो क्या क्या काम करती है, इसके पीछे की जो साइंस है वो भी पूरी तरीके से आपको पता चलेगी। और इसको जानने के बाद जब आप इसको सही तरीके से बनाते हैं तो ये जो गुणकारी नुस्खा तैयार होने वाला है ये एकदम से चमत्कार करने वाला है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं चटनी की 6 मुख्य चीजों के बारे में, और ध्यान से सुनिए क्योंकि यही 6 चीजें आपके पाचन तंत्र के लिए असली गेम चेंजर होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज है मुनक्का। मुनक्का को अक्सर लोग सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसे बहुत ही शक्तिशाली औषधि माना गया। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है, यानी ग्लूकोज प्राकृतिक होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा तो देती है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसका जो फाइबर होता है आपकी आंतों को चिकनाई देता है और सूखी व जकड़ी हुई आंतों को मुलायम बनाता है। जब पेट में गैस बनती है तो असल में आंतों की जो नेचुरल मूवमेंट यानी कि भोजन को आगे धकेलने वाली प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है। मुनक्का इस मूवमेंट को फिर से चालू करता है और इसके अंदर मौजूद पोटेशियम शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है और सुधारता है, जिससे पेट की ऐंठन एकदम से कम होती है। एक और खास बात यह है कि मुनक्का हल्का रेचक का भी काम करती है, यानी लेग्जेटिव का काम करती है, कब्ज को भी दूर करता है, और जहाँ कब्ज है वहाँ गैस होना
बिल्कुल तय है। मुनक्का आपकी आंतों में जमा पुराने से पुराने मल को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। जब आंतें साफ होती है तो पेट का फूलना अफारा अपने आप कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, हमेशा इसके अंदर के बीज निकाल कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बीज पचने में थोड़े से भारी होते हैं। अगर वो पेट में चले गए उनका उल्टा असर भी हो सकता है, इसलिए आपको 30 ग्राम बीज रहित मुनक्का ले लेना है। दूसरी चीज है ताजा अदरक। अदरक को आयुर्वेद में महाऔषधि कहा गया है, और यूं ही नहीं कहा गया है। अदरक में जिंजरोल और सोग्योल जैसे शक्तिशाली बायो एक्टिव तत्व होते हैं, जो सीधे आपके पाचन तंत्र पर काम करते हैं और आपके जो एसिड होते हैं, एंजाइम होते हैं, उनको रिलीज करने में मदद करते हैं। जब आपका खाना पेट में रुक जाता है और बहुत धीरे धीरे पचता है, तब पेट में गैस बनना शुरू होती है। अदरक उस रुकावट को हटाता है, पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और भोजन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। अदरक का एक और बड़ा फायदा है कि ये पेट में बनने वाले गैस के बड़े बड़े बुलबुलों को तोड़ देता है, यानी जो गैस आंतों में फंसी हुई है उसे बाहर निकालने में मदद करता है। ये पेट के अंदर पाचक रसों के रिसाव को बढ़ाता है, जिससे भोजन बहुत तेजी से पचता है। इसके लिए आपको लेना है 6 ग्राम ताजा अदरक। तीसरी चीज है बड़ी सौंफ। आपने देखा होगा कि हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सौंफ दी जाती है। ये सिर्फ एक रस्म या परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। सौंफ में एथेनॉल नाम का एक एसेंशियल ऑयल होता है, जो आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। जब पेट में गैस फंस जाती है तो आंतों में स्पैज़म या ऐंठन होने लगती है, यही पेट दर्द का मुख्य कारण बनते हैं। सौंफ उस ऐंठन को तुरंत शांत करती है और फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में आसान कर देती है। इसके अलावा सौंफ तासीर में थोड़ी सी ठंडी होती है, जो खाने के बाद होने वाली एसिडिटी, खट्टी डकारों, सीने में जो जलन होती है उसको भी कम करती है। ये पेट की अनवांछित गर्मी को भी शांत करती है, यानी खून में पड़ी हुई जो गर्मी होती है उसको नॉर्मल करने का काम करती है, जिससे डाइजेशन और ज्यादा स्मूथ बनता है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 6 ग्राम। चौथी चीज है अजवाइन। अजवाइन की असली ताकत बहुत कम लोग समझते हैं। अजवाइन के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि एक अकेली अजवाइन 100 तरह के पेट के रोगों को अकेले ठीक कर सकती है। इसमें थाइमोल नाम का तेल होता है, जो पेट में गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है। जब पेट में जूस सही मात्रा में बनता है, तभी भारी से भारी खाना ठीक से टूटता है और पचता है। अगर ये जूस कम बनेगा तो खाना पचेगा नहीं, बल्कि पेट में सड़ने लगेगा और गैस बनाएगा। अजवाइन इस पूरी पाचन प्रक्रिया को तेज कर देती है। अगर आपने कभी गैस के साथ पेट में तेज मरोड़ या दर्द महसूस किया हो, तो अजवाइन उस दर्द को मिनटों में कम कर सकती है। ये पेट के अफारे को तुरंत शांत करती है। इसके लिए आपको लेनी है 3 ग्राम अजवाइन। पांचवी चीज है काली मिर्च। इस नुस्खे की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल चीज है काली मिर्च। काली मिर्च में पाइपरिन नाम का एक्टिव तत्व होता है, जो पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझिए, गैस बनने का कारण हमेशा पेट में ज्यादा एसिड होना नहीं होता, बल्कि कई बार पेट में कम एसिड होना होता है। जब पेट में एसिड कम बनता है तो खाना पूरी तरीके से टूट नहीं पाता, और यही अधपचा खाना आंतों में पड़े पड़े सड़ने लगता है और भयंकर गैस पैदा करता है। काली मिर्च पेट में सही मात्रा में एसिड बनाकर इस समस्या को जड़ से ठीक करती है। ये खाने को सड़ने से रोकती है और पाचक एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देती है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 3 ग्राम। छठी और सबसे आखिर चीज है सेंधा नमक। सेंधा नमक सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके अपने अद्भुत औषधीय गुण है। सेंधा नमक को आयुर्वेद में त्रिदोष नाशक माना गया है, यानी ये वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है। साधारण समुद्री नमक की तुलना में सेंधा नमक बहुत हल्का होता है और ये शरीर में सूजन नहीं बढ़ाता है। ये पाचन को सुधारता है, गैस के कारण होने वाले दर्द को भी कम करता है और पूरे मिश्रण के असर को संतुलित बनाता है। इसमें प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं जो आंतों को मजबूती देते हैं। इसकी मात्रा भी लेनी है आपको 3 ग्राम। ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताई है, जब ये एक साथ मिलती है तो एक ऐसा अद्भुत तालमेल बनता है जो आपके पेट के हर समस्या पर सीधे प्रहार करता है। जहां मुनक्का आंतों में मुलायम बनाकर मल को आगे धकेलता, वहीं अदरक और काली मिर्च पाचन अग्नि को जलाते हैं। सौंफ और अजवाइन आंतों की ऐंठन और गैस के बुलबुलों को शांत करते हैं, और सेंधा नमक इस पूरे कॉम्बिनेशन को पचाने योग्य और स्वादिष्ट बना देता है। जब आप इन सभी चीजों को सही मात्रा में मिलाकर ये चटनी बनाते हैं, तो ये केवल एक चटनी ही नहीं रहती, बल्कि आपके पेट के लिए एक दिव्य औषधि का रूप भी ले लेती है। जो सूखे इंग्रेडिएंट हैं, उनको आप हल्का सा रोस्ट भी कर सकते हैं, हल्का सा भून के ठंडा करके इस चटनी में डाल सकते हैं। बाकी जो गीले हैं, जैसे मुनक्का हो गया, उसको आप भिगो करके ले सकते हैं। रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए, तब आप उनको पानी से निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
सकते हैं। अदरक को आप ऐसे ही छील के ले सकते हैं और इन सभी को अच्छे से ग्राइंड करके एक चटनी की तरह आपको बना लेना है। अब चलिए इसे बनाने का सही तरीका देख लेते हैं और ध्यान से देखिए, क्योंकि सही तरीका ही सही परिणाम आपको दे सकता है। सबसे पहले 30 ग्राम मुनक्का ले और चाकू से काट कर उसके सारे बीज निकाल देने हैं। फिर 6 ग्राम ताजा अदरक ले छील करके इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। अब एक जगह पर बीज रहित मुनक्का, कटा हुआ अदरक और 6 ग्राम बड़ी सौंफ, 3 ग्राम अजवाइन, 3 ग्राम साबुत काली मिर्च लेनी है, 3 ग्राम सेंधा नमक इकट्ठा कर ले। अगर आपके घर में सिलबट्टा हो तो इसे सिलबट्टे पर ही पीसे, क्योंकि सिलबट्टे पर पीसने से जड़ी बूटियों के प्राकृतिक तेल सुरक्षित रहते हैं और चटनी का स्वाद व असर दुगना हो जाता है। अगर सिलबट्टा ना हो तो मिक्सी के जार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें, बस 1 से 2 चम्मच, ताकि सामग्री आसानी से पिस जाए। अब इसे बारीक और चिकना पीस ले और आपकी खुशबूदार जादुई चटनी तैयार है। अब इसे लेना कैसे है, ये सबसे जरूरी चीज है। या तो आप इसे खाने के साथ ले सकते हैं, अगर आप पानी के साथ लेना पसंद नहीं करते तो आप दोपहर के लंच में 1 चम्मच चटनी ले सकते हैं खाने के साथ, लेकिन खाना चबा चबा के खाना है। रात के डिनर में भी इसको खाया जा सकता है, दिन में 2 बार लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप खाने के साथ नहीं खा रहे हैं तो रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, इस आधा चम्मच पेस्ट को, यानी जो चटनी आपने बनाई है, क्योंकि ये बारीक पीस चुकी है, इसको पानी में मिला लेना है। गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना, बहुत तेज गर्म भी नहीं। अब इसको सिप सिप करके सोने से 1 घंटा पहले आपको पी लेना है, क्योंकि ये एक चाय की तरह बन जाएगा और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा। बस इसको गुनगुना गुनगुना सिप सिप करके पी लेना है। और सुबह इसको खाली पेट नहीं पीना है। अगर आप सुबह लेना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आप उसको लेना है, यानी कि 1 कप पानी हो आपका और उसमें आधा चम्मच आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको घूट घूट करके आराम से चाय की तरह पीना है। ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा चाय, कॉफी, इन चीजों का परहेज करना है। खाने को चबा चबा के खाना है। अच्छी नींद भी लेनी है। और जब आप देखेंगे कि आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं और खाने को भी अच्छे से चबा चबा के खाते हैं, उसके साथ आप सैलेड भी खाते हैं, यानी कुछ ना कुछ फाइबर भी खाते हैं और प्रोटीन भी खाने के साथ जरूर लेना चाहिए। जैसे दालें हो गई, और छिलके वाली दाल लेंगे और दालों को भिगो करके रखेंगे 1 घंटा पहले, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, ब्लोटिंग गैस वगैरह नहीं करती है। और हरे पत्तेदार सब्जियां तो आप सबको पता ही है कि आप अगर उनको हल्का पका के, स्टीम करके या अच्छी तरीके से मतलब कढ़ाई में पका कर भी खाते हैं, ज्यादा उनको पकाना नहीं होता, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां खराब हो जाती है, उनके न्यूट्रिएंट खराब हो जाते हैं। तो धीमी आंच पर पकाएं और जब चबा चबा के आप खाना खाते हो तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है और ओवर ईटिंग आप नहीं कर पाते। मीठे का परहेज करना है और अगर आपको ज्यादा गैस बनती है तो दूध का भी परहेज करना है। तो इन चीजों का परहेज करें और ठंडी चीजें, खट्टी चीजें ना खाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपका सारा गैस, ब्लोटिंग, अफारा, कब्ज जड़ से ठीक हो जाएगा और जो पेट फूल गया था वो पेट भी आपका ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।